नमस्कार। कल हमने कुछ विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी, क्या विद्युत क्षेत्र होता है, इसका एक फॉर्मूला निकाला था और साथ ही साथ एक धन बिंदु आवेश और ऋण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी निकाले थे, किस प्रकार होते हैं वो। आज हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं एकांक बिंदु आवेश के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आवेश है कैपिटल Q, ठीक, और ये कोई बिंदु है P। हमें मान लो पूछ लिया कि इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और मान ले कि इस बिंदु से दूरी R, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे, तो मान लो इस बिंदु पर हम कोई परीक्षण धनावेश मान लेते हैं, परीक्षण धनावेश मान लिया Q नोट। हमें निकालनी है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल परीक्षण धनावेश पर बल बट्टा परीक्षण धनावेश का परिमाण। तो देखो हमें क्या निकालना है, इस परीक्षण धनावेश पर बल तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, क्यों है दोनों धनावेश है, तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इस पर बल लगेगा इस दिशा में। इस दिशा को हम मान लेते हैं जैसे ये है आर कैप दिशा। आर कैप दिशा कैसे बना, क्योंकि ये जो दिशा है वो आर की तरफ ही है, क्योंकि ये जो दूरी है क्यों वो उससे आर दूरी पर बिंदु P है, तो आर इस तरफ जा रहा है और इस दिशा को हमने मान लिया आर कैप। अब बल निकालना, बल निकालेंगे हम कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से हम कैसे निकाल देते हैं बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 का मान है कैपिटल Q, Q2 का मान Q नॉट बट्टा दूरी, बीच की दूरी का स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। ये तो आ गया बल, और इसकी हमें दिशा भी लिखनी पड़ेगी, और दिशा किस तरफ है, R कैप दिशा, ठीक है, बट्टा परीक्षण धनावेश का परिमाण। परीक्षण धनावेश का परिमाण कितना है, Q नॉट, तो ये आ गया Q नॉट। अब देखो ये Q नॉट है भाग में, इधर गुणा में, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्यों आ जाएगा गुणा में, मतलब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R स्क्वायर, और दिशा होगी R कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि Q बट्टे R स्क्वायर और दिशा R कैप। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको इस Q आवेश के कारण कितनी भी दूरी पर, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण कितनी भी दूरी पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और इस R के ये दिशा है, दिशा मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यह कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, ग्राफ एक तो बनाते हैं हम E तथा R के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इस फॉर्मूले से हमको साफ साफ दिख रहा है। तो E समानुपाती 1/R स्क्वायर। हम अगर आपने पढ़े होंगे 11th में ग्राफ, तो अगर देखो y समानुपाती 1/x स्क्वायर, तो जो y और x के बीच में जो ग्राफ बनता था वो कैसा बनता था, अति परवलय, ऐसा ग्राफ बनता था। तो E और R के बीच में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। हमने y अक्ष पे ले रखी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, x अक्ष पे ले रखी है दूरी R,
और जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनता है ऐसा, अति परवलयाकार ग्राफ। तो इस ग्राफ को देख कर भी आप क्या समझ सकते हो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे ये जो क्यू आवेश है इससे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस जो आवेश है इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। ये हमने ग्राफ बनाया है E और R के बीच में। अब मान लो हम ग्राफ बनाए E तथा 1/r² के बीच ग्राफ, तो वो कैसा बनेगा? अब देखो पिछली बार क्या था, जो E था, E और R के बीच में ग्राफ हमने बनाया था, तो उसमें क्या संबंध था? E जो है वो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ऐसा ग्राफ बना था। लेकिन इस बार हमें ग्राफ बनाना है E तथा 1/r² के। तो देखो E तो 1/r² के तो सीधे समानुपाती है, और जब कोई सीधे समानुपाती हो तो ग्राफ कैसे बनता है? एक सरलरेखा बनता है। तो ये ग्राफ हो गया E तथा 1/r² के बीच ग्राफ। अब देखो अभी तक हमने इसकी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाल लिया और इसकी विमा निकाल ली। अब हम लिखते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक कैसे लिखेंगे हम? तो देखो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये परीक्षण तनाव प्रबल बट्टा उसका परिमाण। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। हम विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, उसके ग्राफ निकाल चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि विद्युत क्षेत्र वो माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो माध्यम से प्रभावित होने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है बल बट्टा आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र को अगर हम बाहर के जो वातावरण है या माध्यम है उससे प्रभावित होने देख रहे हैं, तो देखो आवेश है, आवेश तो माध्यम से प्रभावित होता नहीं है। प्रभावित क्या होता है? बल। तो अगर हमको EM निकालना है, EM मतलब E माध्यम, वो क्या हो जाएगा? F माध्यम, क्योंकि माध्यम का प्रभाव सिर्फ बल पर पड़ता है, आवेश पर पड़ता नहीं है, तो EM/Q। अब हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था कि माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात में बल F0 बट्टा परावैद्युतांक के बराबर होता है, ER/Q। ये किसका मान हो गया? EM का। तो EM का मान कितना हो गया? F निर्वात बट्टा εr/Q। अब देखो निर्वात में अगर विद्युत क्षेत्र को हम E0 से लिखते हैं, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो वो क्या हो जाएगा? F0/Q। तो हम क्या लिख सकते हैं? F0/Q की जगह E0। तो EM बराबर क्या आ गया? E0/εr। मतलब सेम वही प्रभाव है, जो बल में प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पड़ता है। कि अगर हम किसी εr परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तो माध्यम में बल है वो 1/εr गुना हो जाता है। यह हो गया माध्यम में प्रभाव। अगला हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने पहले पढ़ा था बहुल आवेशों के कारण, मतलब आवेशों के निकाय 2 या 3 आवेश के कारण विद्युत बल निकाला था, अध्यारोपण के सिद्धांत है। अब हम निकालेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, 2-3 आवेश दे रखे होंगे और कोई एक बिंदु दे दिया, उस बिंदु पर हमें इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसमें भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेंगे। तो जैसे डायग्राम बनाते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, ये मान लो Q1 आवेश हो गया, ये Q2 हो गया, ये मान लो Qn हो गया, ऐसे Q2 Q3 Q4 ऐसे ऐसे अनंत आवेश है Qn तक। ये इनके हम स्थिति सदिश बता देते हैं। मान लें ये है R1 वेक्टर पे, ये है R2 वेक्टर पे, ये मान लो है Rn वेक्टर पे। ऐसे हमें निकालनी है इस बिंदु पे तीव्रता P पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। और ये मान लेते हैं कि ये बिंदु है वो स्थिति सदिश R0 वेक्टर पे।
इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने जो विद्युत क्षेत्र है उसका सदिश रूप में क्या पढ़ा था कि जो ई वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर के, यही पढ़ा था हमने विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। अब हमें अगर इन तीनों अनंत आवेश, तीनों अथवा 3 से ज्यादा जितने भी दे रखे हैं, हमको n आवेश दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनके कारण अगर इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला करेंगे कि अलग अलग आवेशों के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अलग अलग और उनका सदिश योग कर देंगे। मतलब अगर हमको EP मतलब P बिंदु पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो EP बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 ऐसे 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 जाके ये E तक आ जाएगा। तो E1 क्या है, E1 क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान क्या है Q1 बट्टा दूरी। अब देखो ये R1 है ये R0 है, जब हम इसकी इससे दूरी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी R01, इसका परिमाण का स्क्वायर करेंगे और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा भी यही हो जाएगी R01 कैप, ठीक है। ठीक वैसे हो जाएगा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार आवेश Q2 हो गया। अब दूरी कैसे R2 और R0 इनके बीच की दूरी हो जाएगी R02 का सदिश इसका स्क्वायर और दिशा किस तरफ हो जाएगी R02 कैप। इस प्रकार अगर हमको ऐसे ऐसे करके ऐसे n आवेश है तो अंत में क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बट्टा R0n का परिमाण का स्क्वायर और R0n कैप। अब देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं इनमें से, EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब देखो ऐसे n आवेश है इनको हमें जोड़ना है तो इनको हम अगर छोटे फॉर्म में लिखना चाहे तो उसमें हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। समेशन मतलब हम छोटे रूप में लिखना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी अगर हम इसको नहीं लिख सकते तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ गया। क्यों फिक्स है, उसके आगे की संख्या ही तो चेंज हो रही है, जैसे क्यू क्या 1 आ रहा है 2 आ रहा है आगे 3 4 5 ऐसे n तक आएगा, लेकिन क्यू फिक्स है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या फिक्स है, अगर जो चीज वेरिएबल होती है जो चेंज होती है उसको हम लिखते हैं आई से, जो समेशन में लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हम आई से, जो फिक्स होती है उसको वैसे वैसे लिख देते हैं। आर सब में सेम आ रहा है, 0 भी सब में सेम आ रहा है, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4, जो चेंज हो रहा है उसको हम लिखेंगे आई से, इसका परिमाण का स्क्वायर। अब देखो आई का मान कहां से कहां तक है, ये लिखने का तरीका होता है आई का मान कहां से कहां तक है, आई का मान है 1 से लेके n तक, तो I बराबर 1 से लेके n तक, ये होगी छोटी फॉर्म। और साथ में दिशा नहीं लिखी हमने, दिशा है R0, अब 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रही है तो इसको लिख देंगे I से, और ये आगे आगे कैप, ये होगी दिशा। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये वैसे काम में नहीं आएगा ये फॉर्मूला, ये तो हम सिर्फ दिखाने के लिए दर्शा रहे हैं। हमें सदिश योग करना है अलग अलग आवेशों के निकाल के, तो ये हमने निकाल लिया बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं कि तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यदि है स्थिर विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में संतुलित अवस्था में रहती है तो बूंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि जैसे ये तेल की बूंद है, यहाँ पे इस पर हमें कुछ आवेश दे रखा है Q बराबर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश, मतलब 12, Q बराबर कितना होता है Ne, Q बराबर Ne, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ और वो किस में होता है माइनस में, तो आ गया हमारा आवेश का मान कूलम। यह है इस बूंद का आवेश। अब ये हवा में कैसे रही हुई है, इसको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि यह है विद्युत क्षेत्र में संतुलित है। अब देखो कैसे हो सकती है, जैसे ये कोई माइनस का आवेश है, अब अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है इसका क्या मतलब, इस पर कोई कुछ बल ऊपर लग रहा है, और ऊपर किसके कारण लग रहा है विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र के कारण। अगर हम माइनस पे ऊपर बल लगाना है तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा
ये है ऐसे विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सारे ऐसे विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ दिशा में, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E बराबर 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो ऋणावेश होता है उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये लग रहा है बल इस दिशा में ऊपर, कौन सा, F इलेक्ट्रिक वैद्युत बल ऊपर की तरफ लग रहा है ऋणावेश पर, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसलिए हमें पता चला कि आवेश ऋणावेशित है। ठीक है, अब इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, हमें पूछा है बूंद का द्रव्यमान क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है m, ये वो आवेश है, इसका आवेश क्यों है और इसका द्रव्यमान है m, तो इसका नीचे की तरफ भार बल लगेगा, भार बल कितना लगता है, mg के बराबर होता है भार बल mg, इसको हम कैसे लिखेंगे, Fg से भार बल। अब देखो ये संतुलित अवस्था में कैसे हो सकती है, अगर इस पर नीचे लगने वाला भार बल ऊपर लगने वाले जो विद्युत बल है अगर उसके बराबर हो तो दोनों साइड दो बल है वो कैंसिल हो जाएंगे और कोई बल नहीं लगेगा, तो गति नहीं होगी और बूंद यहाँ की यहीं रह जाएगी। ये कब हो सकता है, जब विद्युत बल Fe वो बराबर हो भार बल की, Fe बराबर Fg। अब देखो विद्युत बल क्या होता है, Fe हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल बट्टा आवेश है बट्टा क्यू, और बल क्या पढ़ा था हमने, क्यू ई, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे Fe इलेक्ट्रिक बल क्या हो जाएगा, क्यू ई के बराबर, ये किसके बराबर है, Fg भार बल, भार बल कितना है, mg के बराबर होता है भार बल। अब हमें क्या निकालना है, m द्रव्यमान, तो बाकी सबको इधर भेज दो, तो द्रव्यमान m बराबर q e बट्टा g, q आवेश का मान कितना है, अब इस बार हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि हमने इसको पहले से ही दिशा निकालने में यूज कर लिया है, तो हमें अब वापस माइनस नहीं लेना है, हम सीधे इसका परिमाण रखेंगे 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये हो गया आवेश का मान, गुणा विद्युत क्षेत्र कितना है 5 गुणा 10 की घात 4 बट्टा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी वो है 10। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 16 पंजे 80 और 1.6, तो 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, 12 गुणा 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया, गुणा 10 की घात माइनस की 19 है प्लस की 4 है, तो और एक ये इसकी 10 से इसकी एक घात कम हो गई, 10 की घात 3, तो 10 की घात -19 और प्लस 3 10 की घात -16, 96 गुणा 10 की घात -16। अगर हम इसमें पॉइंट लगाना चाहे तो ये जाएगा 9.6, अगर पॉइंट लगा दिया तो माइनस की एक घात कम हो जाएंगे, 10 की घात -15। और द्रव्यमान गैस है मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। तो ये आ गया हमारा आंसर कि वो जो तेल की बूंद थी उसका द्रव्यमान आ गया 9.6 गुणा 10 की घात -15 किलोग्राम। इसमें कुछ नहीं करना हमको ये देखना है कि जो दोनों बल है उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और दिशा विपरीत है और इनका परिमाण बराबर होना चाहिए, तो इनमें इसका परिमाण बराबर कर दिया बलों का, और परिमाण जब हमने बराबर किया तो हमारी एक राशि अज्ञात थी बाकी 3 ज्ञात थी, तो हमने पक्षांतरण करके इसका मान निकाल लिया। अगला हमारा छोटा सा इक्वेशन है, 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्यरत है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमको देखो आवेश दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बल बट्टा आवेश F बट्टा Q। बल कितना दे रखा है 2.25 न्यूटन बट्टा आवेश 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम बराबर 2.25 गुणा 10 की घात ऊपर आके प्लस में हो जाएगी, और इसको 10 की घात 4 होगी, 10 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 3 बट्टा 5, ये इसे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 22.5 बट्टा 5 गुणा 10 की घात 3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में होती है, ये आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये इजी सा क्वेश्चन था, बल दे रखा था, आवेश दे रखी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। और आपकी जो किताब है उसके पीछे कुछ ऐसे सिमिलर से क्वेश्चन दे रखे होंगे जो अभी तक आपके हो चुके हैं, तो आप
पीछे वाले क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए, लगभग आपसे हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन और काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो धन बिंदु आवेश, प्रत्येक का आवेश दे रखा है 10⁻⁸ कूलम। क्रमशः बिंदुओं x एक्स और y एक्स में इनके निर्देशांक दे रखे हैं 0.1 मीटर और 0, और जो दूसरा आवेश है उसका निर्देशांक है -0.1 मीटर और 0। तो निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा परिमाण बताना है हमको। सबसे पहला है मूल बिंदु पर, दूसरा है x बराबर 0.2 मीटर, y बराबर 0 पर, और तीसरा है x बराबर 0, y बराबर 0.1 मीटर पर। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, डायग्राम। ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्स है। अब देखो ये 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर, -0.1 -0.2 0.1 y एक्स में 0.2। तो सबसे पहले हम आवेश दर्शाते हैं कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहला वाला आवेश है वो है x बराबर 0.1, y बराबर 0। ये x बराबर 0.1 और y बराबर 0 यहीं पे। तो ये है q, आवेश q मान लिया। जो दूसरा वाला आवेश है वो है x बराबर -0.1, y बराबर 0, मतलब वो यहाँ पे, ये भी क्यों। हमें क्या पूछा है, तीन जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इन दोनों आवेशों के कारण। तो देखो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमको अध्यारोपण का सिद्धांत पालन करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा आवेश आ गई। जो बल होता है उसमें दो से ज्यादा आता है तब अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, और इसके अंदर एक से ज्यादा आने पर। तो सबसे पहले हमें निकालना है मूल बिंदु पर। इसको अगर हम E0 से लिखें तो हमें क्या करना है, सिंपल से अगर हम इसको लिखते हैं, मान लो इसको A लिख दें और इसको B लिख दें बिंदु, तो मूल बिंदु पर निकालना तो हमको क्या करना है, दोनों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस मूल बिंदु पे, और उनका सदिश योग कर देना। मतलब E0 बराबर A वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और इनका सदिश योग। तो ये क्या हो जाएगा, EA, A वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो इस बिंदु पर निकालना, तो इस बिंदु पर देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है, धनावेश से दूर बाहर की तरफ रेखाएं निकली होती है, हम बताई थी पहले। तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा इस दिशा में, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, x में ये प्लस x है तो इसको प्लस i कैप से लिखेंगे, ये वाली दिशा इसको माइनस i कैप से। तो देखो A वाले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, K इंटू आवेश का परिमाण Q बट्टा बीच की दूरी का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, और दिशा किस तरफ है, प्लस i कैप में, ये आ गई i कैप। अब देखो B वाला आवेश इसके कारण मूल बिंदु पर इससे दूर होगी, इस दिशा में होगी इसके तरफ, तो ये आ गया प्लस Q बट्टा बीच की दूरी y 0.1 का स्क्वायर। दिशा इस बार उसकी उल्टी है, मतलब माइनस i कैप। अब देखो जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो विपरीत है लेकिन उनका परिमाण समान है, तो ये दोनों देखो, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। फिर है दूसरे बिंदु में हमको कहाँ निकालनी है, x बराबर 0.2 और y बराबर 0। x बराबर 0.2 ये वाला बिंदु, इसको हम कुछ C मान लेते हैं। तो इस वाले बिंदु पे निकालनी है, सेम प्रोसीजर है। तो C वाले बिंदु पे निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो A वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये है A वाला आवेश, इस बिंदु पे निकालनी है, धन आवेश के कारण कुछ से दूर, मतलब इस दिशा में होगी, दिशा तो आ गई। अब परिमाण निकाल लेते हैं, तो K इंटू आवेश इसका मान Q बट्टा बीच की दूरी कितनी है 0.1, तो ये और 0.2 ये टोटल कितनी होगी 0.3 मीटर। तो ये आ गया 0.3 का स्क्वायर, और साथ में दिशा प्लस वाले आई कैप दिशा में, प्लस B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें भी ये इससे दूर लगेगा तो सेम दिशा में लगेगा दोनों में, और बीच की दूरी कितनी है 0.2 और 0.1 के बीच की 0.1 मीटर। तो K इंटू Q का मान कितना है, आवेश Q बट्टा बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर और दिशा सेम
आई के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/, 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09 प्लस 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01 और दूसरा क्या प्लस आई के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आवेश का मान हमको दे रखा है 10 की घात -8 गुना। अब देखो अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे इसको, मान लो ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया, तो देखो ये वाला 100 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/9 प्लस 1/1 ये बचेगा। ऊपर वाला 100 है, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया और नीचे जो 100 है वो एक दूसरे से गुणा हो गई, ये दिशा हो गई आई के। तो ये बचे 9 गुणा 10 की घात कितनी बची 9 तो ये हो गई, माइनस की 1 तो कितनी बची प्लस की 1 और 2 ये होगी, तो 10 की घात 3। एलसीएम ले लेते हैं, इसका आ जाएगा 9 का भाग 9 में एक बार प्लस 1 का भाग 9, कितनी बची 9 गुणा 10 की घात 3 गुणा 9 और 1 10/9, 9 से 9 कट गया, बराबर क्या आया 10 की घात 4। मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र x बराबर 0.2 और y बराबर 0 मीटर पे। हमें कुछ करना नहीं है, सदिश योग करना है, अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, उनकी साथ में दिशा लिखते जानी है एकदम सही और उनका योग कर देना सदिश योग, तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। तीसरा है वो हम आगे करते हैं।